जय साई राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, साईं भक्त स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि कोई गरीब कोई अमीर, आखिर इंसान से गलती कहाँ रह गई। कोई इंसान अमीर बन गया, कोई इंसान गरीब बन गया, गरीब इंसान से गलती कहां पर रह गई। क्या हुआ कि वह गरीब रह गया, क्या हुआ कि सामने वाला अमीर हो गया। दो व्यक्तियों ने इकट्ठे बिजनेस शुरू किया, एक पीछे रह गया, एक आगे निकल गया। आखिर कारण क्या है दोस्तों? कारण है हमारी सोच का, कारण है हमारी कार्य प्रणाली का। जब हम अपने काम को अच्छे ढंग से नहीं करते हैं, जब हम अपने काम की डिवीजन ऑफ लेबर नहीं करते हैं, जब हम अपने लिए समय नहीं निकालते हैं, तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। यहां उदाहरण दूंगा कि दो व्यक्तियों ने किराने की दुकान खोली। एक व्यक्ति आज बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है और दूसरा किराने की ही दुकान कर रहा है। कारण क्या है? कहां गलती हुई? गलती हुई कि दोनों की दिनचर्या नोट करते हैं। एक सुबह दुकान पर जाता है, रात को थका हुआ आकर सो जाता है या शराब दारू पी लेता है और अपने लिए कुछ नहीं सोचता है, बस यूं ही दिन बिताता जा रहा है। ठीक है, पैसा आ रहा है, खाना पीना चल रहा है, बच्चों की फीस चल रही है, परंतु समय के साथ साथ जैसे जैसे महंगाई हुई उसकी कमाई नहीं बढ़ी, वो गरीब होता गया। और दूसरी तरफ दूसरा इंसान दुकान पर जाता है, अपने बारे में सोचता है कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे ग्राहक बढ़ाए जाएं, कैसे जिंदगी को आगे ले जाना है। उसकी सोच ऊंची है। छोटी छोटी बचत कैसे की जाए, कमाई के साधन कैसे बढ़ेंगे और रास्ते मिलने लगे। जब हम रास्ते तलाश करने लगते हैं तो हमें मिल जाते हैं। कभी विचार कीजिए कि कोई समस्या आपके सामने आती है, यदि आप उस पर गहन विचार करते हैं तो रास्ते मिल जाते हैं। यदि आप सोचें कि मैंने अपनी कमाई कैसे बढ़ानी है, तो कुछ ना कुछ हल निकलता है। उस व्यक्ति ने छोटी छोटी कमाई करके 2-3 ऑटो किराए पर लेकर डाल दिए, यानी खरीद कर किराए पर दे दिए, तो उसको एक्सेस इनकम आने लगी। और उसने विचार कर करके 1-2 आइटम्स को होलसेल में देना शुरू कर दिया। ये इसलिए हुआ कि उसने अपने लिए समय निकाला, उसने विचार किया, 2-4 लोगों के साथ विचार विमर्श किया और कुछ एक आइटम्स की उसने होलसेल कंपनी ले ली, एजेंसी जिसको बोलते हैं वो ले ली, और उनको होलसेल में वो डिलीवर करने लगा। और दूसरी तरफ दूसरा इंसान वहीं पर बैठा हुआ है, उसने कुछ विचार नहीं किया। पहले वाला आराम से बैठा है, दूसरे वाला ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसने होम डिलीवरी का सिस्टम शुरू कर दिया। अब पहले वाला कहता है यार होम डिलीवरी करेंगे, नौकर खा जाएंगे, नुकसान भी हो सकता है। तो हम छोटे से नुकसान के लिए बड़े सारे मुनाफे को टाल रहे हैं। जब आप लोगों को होम डिलीवरी देते हैं तो लोग अपनी सहूलत के लिए आपको फोन करते हैं, उनके घर में सामान पहुंच जाता है, आपकी सेल बढ़ने लगती है, सेल बढ़ती है तो कमाई बढ़ जाती है। परंतु ये महोदय सोच रहे हैं कि ऐसा करने से नुकसान होगा। तो दोस्तों, दुनिया के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। यदि आप दुनिया के साथ आगे बढ़ें, यदि आप अपने लिए समय निकालें, आगे बढ़ने की सोच आपके मन में सदैव रहे कि आगे कैसे बढ़ा जाए। आजकल तो नेट एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें आप तरह तरह की जानकारियां अर्जित कर सकते हैं। अपने व्यापार से संबंधित आप टाइप कीजिए, बहुत कुछ निकल आएगा, आपको रास्ते मिलेंगे। एक रेडीमेड की फैक्ट्री वाले ने विचार किया कि कमाई कैसे बढ़ाई जाए। उसने नेट पर सर्च किया
तो उसको ज्ञात हुआ कि जो सामान वो यहां पर खरीद रहा है, जो व्यक्ति उसको देने आता है, उसके रेट्स और नेट पर जो रेट्स हैं, जमीन आसमान का फर्क है। वह खरीदने सदर बाजार दिल्ली पहुंच गया। सामान क्या होता है? रील्स होती हैं धागे की, बटन्स होते हैं, कोई और बुकरम वगैरह जो टलती है, कोई लेस होती है। तो उसने देखा कि जहां वो 50,000 60,000 का सामान लेता था, वो सारा सामान 10,000 20,000 में आया। 25-30,000 तो उसने ऐसे ही कमा लिया। परंतु ये हुआ क्यों? ये हुआ कि उसने अपने बारे में विचार किया। एक ऑटो वाले से मेरी बात हुई, कभी वो ऑटो चलाया करता था, आज 4 ऑटो का मालिक है। तो मैंने उससे बात की, तेरे पास ये 4 ऑटो कैसे आए? कहता है एक बार विचार किया कि ऐसे तो ऑटो चलाते चलाते मर जाऊंगा और मेरे बाद मेरा बच्चा भी ऑटो चलाएगा, तो आगे कैसे बढ़ूं? तो कहता विचार आया, क्यों ना एक ऑटो और लेकर किसी को, ऐसे व्यक्ति को किराए पर दूं जिसे किराए पर मिलता ही नहीं। तो ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनको ऑटो किराए पर नहीं मिलता। उसने अपनी जिम्मेवारी पर लेकर उसको ऑटो किराए पर दे दिया और 30 रुपए महंगा दिया। अब 30 रुपए उसकी इनकम एक्स्ट्रा हो गई। कहता अपनी इनकम से भी मैंने 2 घंटे ज्यादा काम करना शुरू किया, तो जोड़ते जोड़ते लोन पर मैंने एक और ऑटो ले लिया। अब जो किराया दिया करता था वो देना नहीं पड़ता था, वो जोड़ता रहा। ऐसे करते करते कहता अब 4 ऑटो हो गए हैं, 2 मैं और बहुत जल्द लेने वाला हूं। जब हम विचार करते हैं कि हमने आगे बढ़ना है तो रास्ते मिलते हैं। जब उन रास्तों पर चलते हैं तो मंजिलें मिलती हैं, और जब मंजिलें मिलती हैं तो हम सफल इंसान कहलाते हैं। ये कहने की बातें नहीं है कि आप कहें भी कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो मैं कहता हूं बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप छोटे छोटे टारगेट अचीव कीजिए, बहुत बड़े बड़े टारगेट नहीं। यदि आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें कमेंट्री में बार बार कहेंगे छोटे छोटे टारगेट बना लो, 3-3 4-4 ओवर्स के। तो ऐसे ही आप छोटे छोटे टारगेट अचीव कीजिए, बहुत बड़े बड़े टारगेट मत रखिए। छोटे टारगेट में आप रखेंगे कि हमने इस ढंग से आगे बढ़ना है, हमने इस ढंग से पैसा जोड़ना है, पहले 10,000 जोड़ना है, फिर 1 लाख जोड़ना है, 50,000 जोड़ना है। ऐसे टारगेट जब आपके सामने आएगा तो आप चलने लगेंगे उस पर, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे अचीवमेंट होने लगे। एक विधवा औरत थी, मेरे पास रोते हुए आई कि मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी बहुत परेशानियों भरी हो गई है। पति की पेंशन कहीं से लगी है 2-2.5 हजार, उससे गुजारा नहीं होता है। मैंने उससे पूछा तो कितना पढ़े हो? वो कहते हैं जी मैं BA पास हूं, पर मैं काम कोई नहीं कर सकती, मुझे आता ही नहीं। मैंने कहा बच्चों को ट्यूशन दीजिए, छोटे बच्चों को ट्यूशन दीजिए, 5-7-10 हजार तो आप ऐसे ही कमा लोगे। तो आप जानकर हैरान होंगे कि आज उनकी इनकम 45,000 रुपये प्रति महीना है, 45,000 रुपीज। एक बार चलने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने रास्ते नहीं है, रास्ते हैं, परंतु हम हार चुके हैं। हारना नहीं है, उनमें से रास्ता चुनिए, आगे बढ़िए, मंजिलें, सफलता आपके सामने खड़ी है। एक लड़की का तलाक हो गया तो मेरे को कहती मैंने आत्महत्या कर लेनी है। मैंने कहा क्यों, क्या जिंदगी खत्म हो गई? एक लड़के ने धोखा दे दिया, तलाक हो गया, तो क्या आप जिंदगी खत्म? अरे आगे बढ़ो, बहुत अच्छी जिंदगी है, बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत सारे लोग आपकी इंतजार कर रहे हैं। दूसरी शादी करो, लेकिन शादी करने से पहले अपने पांव पर खड़े हो जाओ। उसने भी ट्यूशन सेंटर खोला था और आज उसकी शादी भी है, 2 बच्चे भी हो चुके हैं, और ट्यूशन सेंटर एकेडमी का रूप ले चुका है। आइलेट्स की भी वहां पर कोचिंग दी जाती है। तो इस ढंग से हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं यदि हम बढ़ना चाहें तो। अभी हाल ही में एक फैक्ट्री का मालिक मुझे कहता है कि मैं बहुत अमीर होना चाहता हूं। मैंने कहा तेरा बैंक बैलेंस क्या है? कहता कोई भी नहीं। तो मैंने कहा पहले तू 1 लाख रुपए जोड़, वो तेरी अमीरी का पहला कदम होगा।
जब तू 1 लाख रुपए जोड़ लेगा उसकी एफडीआर करवा दे, फिर दूसरा 1 लाख रुपए जोड़ उसकी भी एफडीआर करा दे, फिर तीसरा, ऐसे जोड़ता जा, तू अमीरी की तरफ बढ़ता जाएगा। परंतु ध्यान रखना कि ये पैसे जोड़ने के लिए तुझे थोड़ी बहुत सेविंग करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, पैसे उसी से जोड़ना। ये नहीं कि अपने बिजनेस से निकाल कर तुम जोड़ते रहो, एफडीआर कराते रहो और एक दिन ऐसा आए कि बिजनेस में रास ही ना रहे और आप नीचे आ जाओ। उसने ऐसा ही किया, उसने टारगेट रख लिया कि मैंने 1 हफ्ते में 5,000 रुपये जोड़ने हैं। बिजनेस था उसका अच्छा, तो इस ढंग से वो करते करते काफी पैसा जमा करने में कामयाब हो गए। यदि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी कामयाबी के लिए अपने काम में छोटे छोटे टारगेट रख लीजिए, उनको अचीव करते जाइए, फिर जिंदगी में आगे बढ़ने में सफलता रहेगी। यही कारण है कि एक व्यक्ति बहुत अमीर हो जाता है, दूसरा बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि जब हम अपने लिए समय नहीं निकालते हैं, अपने लिए सोचते नहीं हैं, अपने काम के लिए सोचते नहीं हैं, आगे बढ़ने का विचार मन में लाते नहीं हैं, तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब एक व्यक्ति की यदि इच्छा है कि उसको 1,000 रुपये रोज की इनकम हो जाए और जैसे ही उसे 1,000 की इनकम होती है वो थक जाता है, तो अब वो तो 1,000 के दायरे में रह गया, वो आगे नहीं बढ़ सकता। परंतु जिस दिन वो विचार करेगा कि मैंने आज 1,200 रुपये कमाने हैं, तो वो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा। हो सकता है 2-4 दिन उसको सफलता ना मिले, परंतु फिर वो देखेगा कि उसमें एनर्जी तब तक रही जब तक 1,200 रुपया नहीं आ गया। तो आप अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए अपने टारगेट्स को बढ़ाइए। विचार कीजिए कि जो काम आप कर रहे हैं, जो धंधा आप कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जो दुकान कर रहे हैं, जो फैक्ट्री है, जो नौकरी है, उसमें कैसे धन आपके पास अधिक आने लगेगा। उसके अलावा आप क्या करें, कैसे करें, ये आपके सर्कल में आपको मिलने लगेगा। बहुत से नौकरी करने वाले ट्यूशंस देते हैं, बहुत से नौकरी करने वाले शाम के वक्त कोई साइड बिजनेस करते हैं, होलसेल का कुछ कर लेते हैं, सप्लाई कर लेते हैं, लड़के भी रखे हुए हैं, धन कमाने लगते हैं। मैं शिरडी साईं बाबा का भक्त हूँ, वहां जाता हूँ, तो वहां पर एक लेडी थी, एक दिन रो रही थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ बहन? तो वो कहती कि हमारे घर का गुजारा नहीं होता, कोई भक्त 50-100 रुपये दे देता है तो राशन आ जाता है, वरना भूखे रहते हैं। मैंने उससे कहा आप टिफिन सर्विस क्यों नहीं शुरू करते? यहाँ इतने टूरिस्ट आते हैं, आप घर में टिफिन बनाया करो, उनसे ऑर्डर लिया करो। तो भाइयों, आप जानकर हैरान होंगे कि आज वह लेडी बड़ी शान से आती है और 50-100 टिफिन का ऑर्डर उसके पास हर दिन रहता है। बाबा का प्रसाद बनाती है, बाल्टी की बाल्टी बनती है, वो लोग उनको फोन पे भी ऑर्डर कर देते हैं कि हमारी ये बाल्टी बना दो, वो प्रसाद लेकर आ जाती है और चढ़ाकर बांट देती है। पैसे जो बाहर से ऑर्डर करते हैं उसके अकाउंट में डाल देते हैं, जो शिरडी में होते हैं शाम के वक्त उससे बाल्टी लेकर पैसे दे देते हैं। यहां मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको एक रास्ता दिखाया, उसमें हिम्मत आई, उसने उस दिशा में अपना कदम बढ़ाया, तो सफलता मिलती चली गई। अब यदि वो बैठी रोती रहती तो 2-4 बार आंसू पोंछने वाले भी आंसू पोंछकर उसको पूछते ही ना, क्योंकि आज रोने वाले को कोई नहीं पूछता है। जो हंसता है उसके पास सभी जाते हैं, रोने वाले के पास कोई नहीं जाता है। तो उस लेडी का काम धंधा चल पड़ा। यहां कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। जरूरी नहीं है कोई आपको रास्ता बताने आएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लोगों से बात करेंगे तो विचार आएंगे, नेट पर ढूंढिए, सोशल मीडिया में डालिए, तरह तरह के विचार आएंगे, उन सबको लिखिए एक किताब में, एक कॉपी में लिख लीजिए सभी आइडियाज को, उस किसी एक आइडिया पर काम कीजिए। और सबसे बेहतर आइडिया, सबसे बेस्ट आइडिया वो होता है जो आपके शौक के साथ मैच करता हो, जो जिसका आपको शौक है, हॉबी है आपकी, यदि वो आइडिया उससे मैच करता है तो उसमें आप बहुत ज्यादा सफल होंगे।
तो कुल मिलाकर यही कहना चाहता हूं, अपने लिए समय निकालिए, रात के वक्त कुछ मिनट अपने बारे में विचार कीजिए कि आज सारा दिन मैंने क्या किया और मैं क्या कर सकता था और अब आगे की लाइफ में क्या योजनाएं हैं, कैसे आगे बढ़ना है। तो अब मुझे इजाजत दीजिए। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, मैं चाहता हूं कि आपसे मेरा रिश्ता बना रहे, मैं चाहता हूं आपसे मेरा बहुत प्रेम रहे, मैं चाहता हूं कि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाता रहूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका रिश्ता मेरे साथ जुड़ जाएगा। फिर जो मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे उसके नीचे बेल का बटन आएगा, जब आप वो दबा देंगे तो जैसे ही वीडियो में डाला करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यदि आप अभी मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, यदि आपकी कोई समस्या है, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मैं रेड बुक में एक्सपर्ट हूं, यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर लिखिए, फोन मत कीजिए, फोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, व्हाट्सएप पर लिखिए। 3 या 4 दिन में जवाब मिलता है, 5 दिन भी लग सकते हैं। तो आप मुझे इजाजत दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। 9814450802।